अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्राम शेख ज़ायद रोड दुबई। मैं इस वक्त शेख ज़ायद रोड के एरिया में मौजूद हूँ और सुबह के तकरीबन 4:15 बज रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने सैरी की है और अभी कुछ टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा यहाँ पे रुकते हैं। इस टाइम काम भी थोड़ा ठंडा ही होता है। तो जनाब, जैसा कि टाइटल साहब को पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको अपना जो कुछ दिन पहले एक माइनर किस्म का एक्सीडेंट हुआ था उसकी आपको कहानी यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। कोशिश करेंगे बात को मुख्तसर रखने की। तो सबसे पहले नंबर पे आपको मैं जो इसमें इवेंट हुआ है वो आपको बताऊँगा मैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, और इसके अंदर जो किरदार था दूसरा बंदा, उनके बारे में भी बात होगी, और आखिर में मैं अपना थोड़ा सा तज्ज़िया आपको दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आपको बताता हूँ मैं कि ये हुआ कैसे। ये आज से तकरीबन कोई 20 दिन उधर की बात है। मैं भर दुबई के एरिया में था। सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे और नॉर्मली मैं अपने काम पे निकला हुआ था। तो भर दुबई में एक जगह पे एक सिग्नल पर रुका। मैं वहाँ से जैसे मैंने सिग्नल खोला, मैंने लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट साइड पे हुआ मैं, तो वो रोड जो है वो तकरीबन 4 ट्रैक का है। ऊपर के 3 ट्रैक खाली थे, नीचे के ट्रैक जो थे 3, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ थीं। और एज ए टैक्सी ड्राइवर हमारी कोशिश होती है कि हम नीचे वाले ट्रैक पे रहें, क्योंकि हमें जो कस्टमर है वहीं से मिलना है। सेंटर वाले ट्रैक से और ऊपर ट्रैक से तो हमें रोड के बीच में तो हमें मिलेगा नहीं कस्टमर। तो अगर हमने कस्टमर को उठाना है तो हमें नीचे वाले ट्रैक पर रहना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से मैं था, तो नीचे वाले ट्रैक पर मैं था और राइट साइड के ऊपर इमारतें हैं, होटल, सब कुछ ऐसे होता है। तो वहाँ पे काफ़ी रश था एक जगह पे। वहाँ पे कुछ टैक्सियाँ खड़ी हुई थी जो कि कस्टमर को उठा रही थी और जा रही थी, और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी उसके अंदर थी। तो मुझे भी मजबूरन उनके पीछे लगना पड़ा। वो आस पास चल रहे थे वो, तो मैं भी आस पास मूव कर रहा था। मैं अचानक क्या हुआ कि मेरे सामने एक गाड़ी थी, उसमें कुछ लोग बैठे और वो अचानक से वो निकले। तो अब मैं जैसे ही मूव करने लगा, इस साइड से गाड़ी ऐसे घुमा के, ड्राइवर साहब हमारे जो पाकिस्तानी थे, वो घुमा के गाड़ी लेके आया। उसने कोशिश की उसके अंदर फिट करने की गाड़ी, और वो टैक्सी ड्राइवर था, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर था। मेरे पास उसकी फ़ोटो भी पड़ी हुई है, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। उसका नाम भी मुझे पता है, उसकी कंपनी का मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मकसद वो नहीं है। मकसद एक मैसेज शेयर करने का, जो कि इस वीडियो में आपको मिल जाएगा अभी आखिर तक। अगर आप बात सुनेंगे पूरी, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो उसने गाड़ी साइड से घुमा के एकदम बीच में लाने की कोशिश की, और अब गाड़ी वो लेके आया। और मैं क्योंकि हल्का हल्का मूव कर रहा था, तो सामने आके बम्पर पे उसकी गाड़ी का जो पीछे को टायर का हिस्सा है जो है, क्योंकि उसने एक चालाकी की एक तरह से, तो वो वहाँ पे टच हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ स्क्रैचेस आ गए वहाँ पे। वो मैंने वीडियो थोड़ी सी आपके साथ या तस्वीरें वो शेयर कर दी हैं, शायद आपने देख ली होंगी वो। तो वो आ गए। तो जैसा ही ये हुआ तो उसके बाद गाड़ी रोकी, मैं बाहर निकला, मैं डबल इशारा लगा दिया मैंने। और जैसे ही मैं बाहर निकला, उसने कोशिश ये की थी, उसने असल में जैसे जगह खाली हुई है ना, हालांकि रोड खाली पड़ा हुआ था, उसने कस्टमर को उतारना था। तो ये तरीका कोई नहीं था। वो देख रहा था कि गाड़ियाँ आस पास आके जा रही हैं। अगर आना भी था तो कम से कम हॉर्न बजाता या मुझे वो रिक्वेस्ट करता, तो मैं उसको जगह देता, या ऐसा भी था। उसने चालाकी ये की, उसने वहाँ पे उसने हिमाकत की, बल्कि चालाकी की उसने। उसका मकसद ये था कि उसकी गाड़ी में एक कस्टमर बैठा हुआ था। उसका मकसद ये था कि मैं कस्टमर को यहाँ पे उतारता हूँ, गाड़ी बीच में फिट करता हूँ जाके, और नेक्स्ट जो कस्टमर यहाँ पे खड़े हुए उनमें से किसी और को बैठा के यहाँ से निकलता हूँ। तो उसने क्या हिमाकत की, वो एक कस्टमर के चक्कर में, वो भी आपको पूरी कहानी उसकी आपको सुना रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा उसकी हिमाकत की वजह से उसका क्या नुकसान हुआ और हमारा उसने क्या नुकसान किया। तो मैं बाहर निकला, जैसे ही वो गाड़ी थोड़ी टकरा गई, मैं बाहर निकला, जैसे बाहर निकला वो भी आ गया। उसके चेहरे से वहीं पे पता चल रहा था कि उसको पता है कि उसने क्या हिमाकत की है, उसने क्या चालाकी की है। उसको सारी बात का पता था कि उसकी गलती है। उसने लाइन चेंज करके 2 गाड़ियों के बीच में, चलती हुई 2 गाड़ियों के बीच में, जगह भी कम थी, उनके अंदर वो लेके आया गाड़ी, सर्विस लालच में कि मैं वहाँ से कस्टमर उठा लूँ मैं। अच्छा, उसने कर लिया। वो चुप था। मैं बाहर गया, मैंने जाके सलाम किया, हाल से पूछा। मैंने बोला चलो ये तो जो होना था हो गया है, तो आगे की बात करते हैं। हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई, जो कि यहाँ पे बात को मुख्तसर रखना है तो सुनाने का फ़ायदा नहीं है। चले, उसने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने आपको फेसबुक पे देखा हुआ, मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है, इस हादसे की वजह से हमारी आगे दोस्ती भी इंशाल्लाह होगी। क्योंकि मैं उस मूड में हूँ जो अभी तक मुझे दुबई में आए हुए 8-10 महीने हो चुके हैं। अभी तक यहाँ पे मैं दोस्त बनाने के चक्कर में हूँ कि मेरे यहाँ पे दोस्त होने चाहिए। मैं यहाँ पे वापस 4 साल के बाद आया हूँ, तो मेरे यहाँ पे नए दोस्त होने चाहिए। तो मैंने इस हिसाब से बात की कि यार कोई बात नहीं, जो होना था हो गया है, हमारी मुलाकात होगी, इसका जो भी हल होगा कानून के मुताबिक, मेरी गलती है तुम्हारी गलती, जिसकी भी होगी वो तो करेंगे। लेकिन हम कोई ऐसी नाराज़गी वाली बात नहीं, इसमें ठीक है, हादसा एक हो गया है। हालांकि मुझे पता था कि उसने चालाकी की है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। मैंने गाड़ी जिस तरह से लेके आया, वो गाड़ी टकराई है वैसे पता मुझे चला, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि किया क्या उसने। तो मैंने उससे बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की, वो भी बात अखलाक से कर रहा था। लेकिन एक चीज़ जो शुरू से लेकर आखिर तक मैंने देखी, कि शुरू से लेकर आखिर तक उसका बावजूद इसके के बाद, जारी बात उसको पता था उसकी गलती है, तो अब उस क्या कह सकता था वो। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक उसने क्या किया, चले वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये हो गया सब कुछ। ये सब कुछ करने के बाद अब नतीजा ये है कि वो मुझे बाद में थोड़ी देर के बाद उसका रवैया बदलना शुरू हो गया।
अब मुझे वो कह रहा है गलती तुम्हें पता है गलती तुम्हारी थी, इसका ये हल कर लेते हैं, वो हल कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने अपने पार्टनर से बात की, मेरा पार्टनर जो है वो उसी के इत्तेफाक से उसी के एरिया के था, उसी का हम ज़ुबान था। तो असल में वो जो बंदा जो था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो गाड़ी वाला जिसने गाड़ी आके टकराई साथ में, जिसने आके क्रैश की गाड़ी, वो असल में वही समझा था कि ये नया बंदा है। अब मेरी उसने वीडियो उसने देखी हुई है, मैंने वैसे भी उसको बताया कि तुम्हें पता है कि मैं तो नया बंदा हूँ इस लाइन में, तो ठीक है ये हो गया, अब तुम मुझे बताओ कि इसका क्या हल करना चाहिए कानून के मुताबिक। अच्छा, तो वो ये समझा था कि नया बंदा है तो मैं आसानी से इसको कर लूँगा, लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि ये दुबई है, यहाँ मामला कानून के मुताबिक चलते हैं, ये पाकिस्तान तो है नहीं। और अगर पाकिस्तान होता तो वो कभी मानता भी नहीं, मान भी नहीं रहा था वो तो उसको पुलिस वालों ने मनवाया, पुलिस वालों ने कहा कि गलती तुम्हारी है तो वो माना, वरना वो तो मान ही नहीं रहा था, ना उसने मानना था। और मुझे इस चीज़ का पता था, इसलिए मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, ज़्यादा बहस भी नहीं की। मुझे पता था इस बात का गलती इसकी है, कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, जब भी बात होगी गलती इसकी निकलेगी, जो कि निकली बाद में। तो वो मान नहीं रहा था वो बिल्कुल। मैंने अपने पार्टनर से उसकी बात करवाई, पार्टनर जब से बात की उसको भी वो गुमराह कर रहा था, मेरे लिए खड्डा खोद रहा था वहाँ भी। वो उसको कह रहा था कि मैंने उसकी हेल्प की है, ये किया, वो किया, गाइड किया, वगैरह वगैरह जो भी है, इस तरह की चीज़ें है। जो भी वहाँ पे बातचीत हुई, मेरे पार्टनर ने भी अच्छी तरह उसको समझाया, उसको भी समझ लगी कि बंदा किस तरह का है। किस्सा मौसर ये है कि बाद में जब पुलिस के पास मामला गया तो पुलिस वालों ने मेरी बात भी सुनी, उसकी बात भी सुनी। वहाँ पे उसने एक और चालाकी करने की कोशिश की जिसका मुझे अफसोस हुआ। वहाँ तक मैं उसकी बाकी बातें नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन ये जो वहाँ उसने बात की वो नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी। वहाँ वो पुलिस वाले के जाकर ये कहता है मेरे बारे में कि ये साहब फ़ोन पे बात कर रहे थे, यानी मेरे बारे में कि ये फ़ोन पे बात कर रहा था और इसने मेरी गाड़ी में आकर टक्कर मारी है। तो जब इसने ये कहा, मैंने पुलिस वालों को, मैं जब ये इसने बात की ना, तो वो बंदा वहीं मेरे नज़रों से गिर गया। वो जिसको थोड़ी देर पहले मैं दोस्त बनाने के चक्कर में था कि मेरी से मुलाकात हुई है, वो वह काम फेलो है वैसे भी मेरा, वो भी टैक्सी ड्राइवर है और मेरे साथ वाले एरिया में रहता है। मैं सतवा में रह रहा हूँ, सतवा के पास ही किसी जगह पर रहता था, जगह को छोड़ देते हैं, नाम नहीं बताता भी आप उसको जगह में, क्योंकि उस बंदे को मैंने राज में रखना है। मेरा मकसद उसके बारे में कुछ करना नहीं है, लेकिन कर सकता हूँ, करना भी चाहिए, उसकी फ़ोटो भी दिखानी चाहिए, उसका नाम भी बताना चाहिए, सब कुछ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। रमज़ान है, चलिए आगे चलते हैं। तो पुलिस वालों को कहता है ये फ़ोन पे बात कर रहा था और इसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। ये कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों के होते हुए हम फ़ोन पे बात कर ही नहीं सकते, ना मैं करता हूँ, ना मेरी आदत है वाली। मैंने बात करनी है फ़ोन पे, मैं गाड़ी रोक के साइड पे जाके बात करता हूँ। मैं इसके अंदर यहाँ पे रहते काम करते फ़ोन पे बात करता ही नहीं, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसने कहानी गढ़ी, झूठ बोला, वो बंदा वहीं मेरी नज़रों से गिर गया। मैंने फिर पुलिस वालों को बताया, मैंने बोला ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं अपनी लाइन में था, ये लाइन चेंज करके आया, इसने इस चक्कर, पूरी मैंने बताया उसको कि इस लालच में इसने ये चालाकी की है, ये हिमाकत इसने की है। पुलिस वाले ने उसको पूछा तुम्हारी गाड़ी पर स्क्रैच कहाँ पे है, तो उसने बताया कि टायर के ऊपर है। पुलिस वाले वहीं पे बात सुनने के 2 मिनट ही लगे, पुलिस वाले ने कह दिया तुम्हारी गलती है। जब उसकी गलती होगी वहीं पर बाकी मामला क्लियर करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खींच रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैंने उसको सब ये करने इसलिए दिया कि मुझे पता था गलती इसकी है, और आप बिल आखिर वो निकली माँ, पुलिस वाले ने वहाँ पर कह दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि ये सारा मामला जैसे भी है उसकी गलती पे ख़त्म हुआ, और मामला ख़त्म हुआ, उसकी गलती निकली, उसका मुखालफा जो भी है, ये चालाकी भाई साहब को पड़ी 500 दरहम में। उनका 500 दरहम का मुखालफा तो हुआ, इसके अलावा और क्या है वो मुझे पता नहीं है, शायद मामला कुछ और भी उसका हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 500 दरहम का मुखालफा तो उसका हुआ ही हुआ। 500 दरहम का मुखालफा उसका हुआ। हमारी गाड़ी को स्क्रैचेज़ आए, हम अपनी कंपनी में, मैं लेकर गया वहाँ पे, उन्होंने कहा ये रिपेयर के लिए गैराज में भेजनी पड़ेगी। हालांकि मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट भी की, यार माइनर सा है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 स्क्रैचेज़ आगे आए थे। मैंने कहा ज़्यादा काम लंबा नहीं है, मैं कंपनी में खुद लेके जाता हूँ गाड़ी आपके वहाँ गैराज में, हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तरीक़ाकार के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जनाब हमारी गाड़ी 5 दिन बंद रही वहाँ पे। 500 दरहम का नुकसान उसका हुआ, और हम 2 ड्राइवर थे, दोनों का हमारा कम का 500 का नुकसान कर दिया उसने। 1000 दरहम का हमारा नुकसान किया उसने, 500 का उसने अपना किया, और ये सारी खुआरी जो सब कुछ है, ये जनाब इसका नतीजा निकला। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं गाड़ी आज 6 दिन के बाद चला रहा हूँ। एक दिन मेरा वैसे कंपनी की तरफ छुट्टी थी, 5 दिन गाड़ी वैसे बंद रही, 6 दिन वो हो गए, एक दिन काम पे गया, अगले दिन फिर छुट्टी थी। तो मेरे पिछले महीने में 8 छुट्टियाँ हो गई हैं, तो 5 छुट्टियाँ भाई साहब की मेहरबानी से हुई हैं, और 2 छुट्टियाँ जो वैसे कंपनी की तरफ से होती हैं। तो जनाब ये फ़ायदा हुआ। और वो जो कस्टमर उठाने की उसने कोशिश की थी, मुमकिन है वो कस्टमर से 10-20 रुपये का, 25 रुपये का होता है, सबसे कम 12 दिरहम होते हैं, इतने का होता। तो भाई साहब ने लालच किया और ये नुकसान भाई साहब ने कर दिया वहाँ पे। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सीडेंट हुआ कैसे, माइनर था, जिन्हें ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपके साथ शेयर तो करना था। ये मैंने पहले इसलिए शेयर नहीं किया कि इसके मामला चल रहे थे, गाड़ी कंपनी में थी, ये वो, मैंने कहा सब क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बारे में अपना तज़िया और भाई साहब के बारे में 1-2 बात आपको और बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भाई जो है बिल्कुल मान नहीं रहा था,
जैसे पाकिस्तान में करते हैं वैसे बिल्कुल इनकारी था, बिल्कुल ही मेरी तो गलती है नहीं, गलती सारी है मेरी गलती थी। यानी मैं अपने ट्रैक में था, वो दूसरे ट्रैक से लाइन चेंज करके आकर टक्कर आकर मारी और गलती उसमें मेरी थी कि मैंने वो उसके अंदर वो जगह इतनी होनी चाहिए थी कि गाड़ी उसको उठा के वहाँ पर रख देते। बहरहाल वो मान ही नहीं रहा था, उसने माना, बाद में पुलिस वालों की वजह से उसको मानना पड़ा, उसने किया। लेकिन इसके बावजूद उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, बड़ा उसका मायूस कुन, और बड़ा, मैं एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, ऐसे रमज़ान है, रमज़ान की वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत सारे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि उस भाई ने भी किया था। जाते हुए एक लफ्ज़ होता है खली वली, वो बातों बातों में सुना गया था लफ्ज़ वो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आया हुआ था, तो ऐसे मेहमान था, तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने नोट तो कर ली थी बात, इसने कहा क्या बातों बातों में किसको बात सुना रही है। तो मैं बात कर सकता हूँ लेकिन मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ रमज़ान की वजह से, मैं लफ्ज़ नहीं बोलता कोई। हालांकि मैं उस बंदे को कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर सकता, जो उसका किरदार, जो मेरे पास उसने झूठ बोले, जो कहानी घड़ी। और एक छोटी सी बात थी, देखे बात सुने, उसने की चालाकी, एक होती है गलती, एक होती है चालाकी। गलती ये होती है कि आपको पता ना हो और अचानक अनजाने में कुछ हो जाए, ये होगी गलती। जब आप इरादतन कुछ करते हैं वो होती है चालाकी। उसने ये काम किया इरादतन, उसने जानबूझकर उसमें कस्टमर उठाने के चक्कर में उसने गाड़ी मेरे से आगे लगाने की, 2 गाड़ियों के बीच में कोशिश की, उसमें यह हादसा हुआ। तो ये चालाकी होती है, आपने जानबूझकर की है, चालाकी है। तो भाई साहब का रवैया बहुत ही घटिया रहा आखिर तक। मैंने उसको वहाँ भी डिस्काउंट दिया, उसने खली वली बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे एरिया में आया हुआ, यहाँ पे हमारा मेहमान है, यहाँ पे इसने लफ्ज़ बोल दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बंदा, पहली बात तो ये आप एहतियात करें, ये छोटे मोटे लालच के चक्कर में नुकसान ना करें अपना इस तरह से। और ये बहुत सारे ड्राइवरों को देखा है मैंने, वो करते हैं इस तरह से, बहुत सारे ड्राइवर इस तरह से करते हैं कि वो गाड़ी इस तरह से घुमा के लाके लाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले मैं मेरे पार्टनर इकट्ठे हम जा रहे थे, उस टाइम भी ऐसा हुआ, लेकिन वो बचत वहाँ पे हो गई। वो भी माशाल्लाह वहीं से था बंदा, वो भी उसी एरिया से था। अच्छा, अब इसमें यह है कि पहली चीज़ आप एहतियात करें, इस तरह के छोटे मोटे लालच के चक्कर में नुकसान ना करें, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की चालाकी करने की हिम्मत रखते हैं ना, तो फिर गलती को मानने की हिम्मत भी रखें, फिर गलती को माने, फिर हाँ यार गलती हो गई है, ठीक है मेरी गलती है। और दुबई में रहेगा तो बिल्कुल कोशिश ना करें, यहाँ पे आप कानून को बेवकूफ़ बना लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पुलिस वाले ने दोनों की बात सुनी, उसने इतने झूठ बोले, फिर भी पुलिस वाले 2 मिनट के अंदर उसको कह दिया गलती तुम्हारी है, जाओ मामले को ख़त्म करो, वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, चले उसका तो भाई साहब का तो हो गया यहाँ तक, भाई साहब ने बहुत ही घटिया हरकत की, रवैया उनका बहुत घटिया था। और चले वो तो रमज़ान की वजह से, मैंने जैसा कि पहले बोला, उसको तो नज़रअंदाज करते हैं। मैसेज बाकी है कि यहाँ पे तो मैंने, कि इस केस में तो मैंने उस भाई साहब को पहले पूरी चॉइस दी, ये जानने के बावजूद कि उसने गलत किया है। मैंने उसको पूरी चॉइस दी कि ठीक है भाई, तुम पुराने बंदे हो, मैं नया बंदा हूँ यहाँ पे इस लाइन में, अब तुम बताओ, गाइड करो क्या करना है, कैसे मामले को आपके इसको चलाना है। कानून के मुताबिक ही करना था, लेकिन वैसे मैंने खलाकन मैंने कह दिया उसको, तो उस रवैया तो मैंने देख लिया, बड़ा मायूस कौन रहा। आइंदा के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक तमाम दोस्तों को, दुबई के अंदर ख़ास तौर पे अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है, आप भले मुझे जानते हो, आप बहुत अच्छे हो, कुछ भी हो, हमारा जो मामला जो किसी किस्म का, ये नहीं गाड़ी के बारे में नहीं, कोई कुछ भी होगा, तो भाई वो कानून के मुताबिक मामला होगा। डायरेक्ट पुलिस को कॉल किया जाएगा, जो भी मुतल्लिका इदारा होगा उनको बताया जाएगा, भले ही हमारा आपस में जितना अच्छा ताल्लुक भी क्यों ना हो, भले ही आप मुझे जानते हो, मेरी आपने वीडियोस देखी हो, कुछ भी हो। इस तजर्बे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। अब मैं अगले बंदे को चॉइस नहीं दे सकता मज़ीद कि उसको मैं ये कहूँ कि भाई ठीक है, मिल के इसका कुछ हल निकाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, हालांकि ये तो कानून के मुताबिक होना ही था। तो कहीं भी हमारा कोई मामला होगा, ख़ास तौर पे दुबई के अंदर, कहीं भी वैसे दुनिया में हो, तो कानून के मुताबिक होगा। उसके अंदर ये कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन उधार अच्छा नहीं है, तो आप बहुत अच्छे हैं लेकिन इस तरह का चांस मैं दोबारा नहीं दे सकता, तो कानून के मुताबिक होगा, भले ही मेरी गलती क्यों ना हो। यहाँ भी यही था कि बेशक मेरी गलती निकले, मुझे पता था नहीं है, मैं अपनी लाइन में था, तो ये जनाब इसमें था। और दूसरे नंबर पर यह है कि जैसा मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी, इसका भी टाइम काफ़ी वीडियो का हो गया, मैंने कोशिश तो की है मुख्तसर हो, लेकिन फिर भी बात थोड़ी लंबी हो गई है। बात लंबी, जब डिटेल बतानी हो तो बात लंबी हो ही जाती है। तो फिर जैसे लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो सऊदी लड़कों के साथ जो मेरा मामला था, वो हालांकि उसमें मैसेज कुछ और था, कई लोगों को बात समझ ही नहीं आई। वो कह रहे थे जी हम तो समझ आपको छुरी वगैरह लगी होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। भाई आपकी ये ख्वाहिश थी, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो एक मैसेज दिया, मैंने जो टैक्सी ड्राइवर अपने भाई थे उनको ख़ास तौर पे कि यहाँ पे मुताद कैसे रहना है, बस आपने पता नहीं किस हवाले से ले लिया। और इसमें भी यही है कि भाई मैसेज आपको दे रहा हूँ, आराम से ड्राइविंग करें, कानून को फॉलो करें, फ़ाइन से बचें, एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करें। बाकी ठीक है, जो नसीब में होना है वो तो होना ही, वो तो होके रहना है। लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट यार, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, कितनी बड़ी हिमाकत थी ये वाली, कि नज़र आ रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके बीच में जगह भी कम है, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, उनके अंदर घुमा के स्पीड से गाड़ी लेके आना इस तरह से। तो इस तरह के नुकसान से बचें। 500 दरम का नुकसान उसने अपना किया, हमारा भी किया। तो जनाब ये मैंने अपने एक्सीडेंट के जो एक्सीडेंट जो हुआ था
उसका मैंने आपको बता दिया, कोई बहुत बड़ा नहीं था मामला, ठीक है मुखसर था, लेकिन हादसा होता है, वो एक्सीडेंट ही रिपोर्ट हुआ, उसी के मुताबिक कार्रवाई हुई। तो मैंने एक्सीडेंट ही इसको लिखना था। अब ये मत कहिएगा कि टाइटल में एक्सीडेंट लिख दिया, निकले बाद में स्क्रैचेस, तो जनाब ये एक्सीडेंट ही काउंट किया जाएगा। और ये था पहला यहाँ पे, तो आपके साथ शेयर में बाकी चीज़ें सारी करता हूँ, तो ये भी मैंने करना था। तो उम्मीद है कि इससे कुछ सीखने का, कुछ लोगों को ख़ास तौर पे जो नए ड्राइवर्स हैं उनको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा, और उसका ख्याल भी रखेंगे और एहतियात भी करेंगे। और एहतियात करें, अपने आप को दूसरों को नुकसान से बचाएँ। अच्छा जनाब, बहुत बहुत माजरत, मैंने अभी चेक किया है, वीडियो तो वापस फिर 15 मिनट की हो गई है। मैंने वाला बहुत कोशिश की थी कि इस बार टाइम ज़रा कम हो, लेकिन नहीं हो सका। मैंने अभी चेक किया तो वापस 15 मिनट की हो गई है। लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो सऊदी लड़कों वाली, उसमें सबसे बड़ा उलामा यही था कि 15 मिनट की वीडियो थी, अभी 16 मिनट की वीडियो होने वाली है ये। वेरी सॉरी यार, माजरत, मैंने कोशिश की थी छोटी वीडियो बनाने की।